7वीं शताब्दी का अंत था। एक समय विशाल गोक तुर्क साम्राज्य जो मध्य एशिया से लेकर मंचूरिया तक फैला था, अब चीन के तांग राजवंश के काबू में गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तुर्क योद्धाओं को बेइज्जत किया जाता, उनके समाज को कुचला जाता और उनके नेताओं को तांग सम्राट के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जाता। लेकिन एक युवक जिसका नाम बिल्गे खागन था, अपने भाई कुल तिगिन और बुद्धिमान सलाहकार टोन्यो कुक के साथ इस बेइज्जती को सहने को तैयार नहीं था। उसने कसम खाई, या तो मैं तुर्क लोगों को आजाद कराऊंगा या इस रास्ते पर मर जाऊंगा। 716 ईस्वी कबगन खागन, तुर्कों का शासक, एक युद्ध में मारा गया। उसकी मौत के बाद साम्राज्य में हलचल फैल गई। चीन ने इस अवसर का फायदा उठाकर तुर्क कबीलों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन बिल्गे खागन और कुल तिगिन ने चुपके से चाल चली। रात के अंधेरे में वे दूसरे तुर्क कबीलों के नेताओं से मिले और उन्हें एकजुट होने के लिए कहा। हम गुलामी के लिए नहीं बने हैं। बिल्गे की बात सुनकर सैकड़ों योद्धा उसके साथ हो लिए। एक रात उन्होंने चीनी गवर्नर के किले पर हमला कर दिया। आग की लपटों के बीच बिल्गे ने अल्लाह हमारे साथ है ये नारा लगाया। तुर्कों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया और अपना पहला किला वापस छीन लिया। युद्ध में जीतने के बाद तुर्क कबीलों ने बिल्गे खागन को अपना नया नेता चुना। उसने बुद्धिमान शासक की महानता हासिल की। उसका भाई कुल तिगिन सेनापति बना और टोन्यो कुक ने रणनीति बनाने का काम संभाला। बिल्गे खागन ने ओरखोन घाटी को अपनी राजधानी बनाया। उसने ऐलान किया, हम फिर से महान बनेंगे, चीन हमें डरा नहीं सकता। तांग सम्राट सिराजोंग ने सुना कि तुर्क फिर से एक साथ हो रहे हैं। उसने एक बहुत बड़ी सेना भेजी जिसमें लाखों सैनिक और अत्याधुनिक हथियार थे। बिल्गे खागन ने छापामार युद्ध अपनाई। तुर्क घुड़सवारों ने रेत के तूफान का फायदा उठाकर चीनी सेना को घेर लिया। कुल तिगिन ने सीधा हमला कर चीनी सेनापति को मार गिराया। चीनी सेना भाग खड़ी हुई। ये तुर्कों की सबसे बड़ी जीत थी। तांग सम्राट ने सौगात की पेशकश की। चीन तुर्कों को हर साल सोना और रेशम देगा। व्यापारिक रास्तों पर तुर्कों का राज होगा। बिल्गे खागन ने मान लिया, लेकिन धमकी दी, अगर तुमने धोखा किया तो अगली बार हम चांगान चीन की राजधानी तक चले जाएंगे। बिल्गे खागन ने अपने जीवन काल में तुर्क साम्राज्य को फिर से महान बना दिया। लेकिन 734 ईस्वी में उसके एक भरोसेमंद मंत्री ने उसे जहर दे दिया। मरते समय उसने अपने लोगों से कहा, मेरी बातों को याद रखो, एकता ही हमारी ताकत है। अगर तुम आपस में लड़ोगे तो तुम हार जाओगे, अगर एक रहोगे तो तुम अमर हो जाओगे। उसकी मौत के बाद तुर्कों ने ओरखोन शिलालेख खुदवाए, जहाँ आज भी उसकी वीरता की कहानी पत्थरों पर छपी है। बिल्गे खागन ने साबित कर दिया कि साहस, एकता और अक्ल से कोई भी महान साम्राज्य बनाया जा सकता है। आज भी मध्य एशिया के योद्धा उसे तुर्कों का सबसे महान खागन मानते हैं।